जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाहीदास आज आप सबके मांग के चलते गढ़ा हुआ धन कैसे निकाला जाए उसका पूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मन में आता है कि हमेशा गड़ा हुआ धन जैसे सोना, चांदी, हीरे, जेवरात ये गड़ा हुआ क्यों रहता है? तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, सदियों पहले, छोड़ो सदियों की बात छोड़ो, 100-200 साल पहले पृथ्वी में बैंक जैसी सुविधा या लॉकर जैसी सुविधा नहीं हुआ करता था। तब के समय एक आम इंसान अपनी घर में गड्ढा खोद के अपनी कमाई गई सोने, जेवरात, गहने वगैरह सब गाड़ के रख देते थे। लगभग हर कोई ऐसा ही करता था। दूसरी पहलू पे यह भी आता है कि तब के समय जो राजा महाराजा थे, बड़ा बड़ा गड्ढा खोद के उनके अंदर अंडरग्राउंड कमरा बना के अपना सारे जेवरात, सारे सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के, ये सब वहाँ इकट्ठा करके रख देते थे। समय के साथ साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, कई बार उस घड़ा हुआ धन को लोग निकालने के लिए भूल जाते थे। लेकिन प्रकृति का नियम ये होता है, जो धन संपत्ति जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए और सही समय पे निकाला ना जाए तो उसके बाद ये होता है, प्राकृतिक शक्तियाँ वहाँ आसपास रहने लग जाते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। प्रकृति उसके अपने संपत्ति मान के, जैसे यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे शक्तियाँ उस जमीनगत धन की रक्षा करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, पहले के समय राजा महाराजा अपनी धन की सुरक्षा के लिए जहरीले सांप को मंत्र के जरिए से बांध के उस गड़े हुए धन के आसपास छोड़ा करते थे। सांप वहाँ भागता भी नहीं था और वहाँ रहकर रक्षा भी करता था। साथ ही मंत्र के जरिए से राजा महाराजा ने तांत्रिकों की सहायता से मंत्र के जरिए से पिशाच को या फिर यक्ष को सौंप देते थे कि ये मेरा धन संपत्ति को सुरक्षा करने के लिए। और राजा महाराजा चले जाने के बाद भी वो यक्ष या पिशाच या प्रेत, जिसको भी बंधन करके रखा गया था उस सोने की निगरानी के लिए, तो वो वहाँ हाल फिलहाल तक भी रहता होगा, अगर कोई धन वहाँ से निकाला नहीं गया हो तो। पांच नियम है गड़ा हुआ धन निकालने के लिए। 5 नियमों का पालन करना जरूरी है। गौर से सुनिएगा, अगर किसी को ऐसे धन कहीं दिख जाए, निकलना चाहता है तो कैसे निकाले। सबसे पहला जो है, जगह निर्धारण करना। कौन सी जगह पे गड़ा हुआ धन है, चाहे कलश में गड़ा हुआ है, चाहे कहीं पे भी सोने, जेवरात, चांदी के सिक्के कहीं पे भी गड़ा हुआ है, वो कैसे पता करेंगे? या तो मंत्रों के जरिए से सपने में जाके दर्शन कर सकते हो कि कौन सी जगह पे है, या तो ध्यान में बैठ के योगी मुनि ऋषि देखा करते हो, उस तरीके से करते हो, या तो कोई शक्ति को सिद्ध करते हुए उनसे पता लगवा सकते हो कि आप किसी शक्ति को सिद्ध कर लिए, उसे पूछोगे कि ये गड़ा हुआ धन आसपास में कहाँ पे है, तो वो बता देगा। इस तरीके से पता किया जाता है। सपनों में, ध्यान के जरिए से, शक्ति के जरिए से, कई बार कुछ उपाय से भी गड़ा हुआ धन का पता लगाया जाता है। पहला ये जगह निर्धारण, जिस जगह पे है उस जगह का निर्धारण करना। दूसरा, गड़ा हुआ धन ऐसे आसानी से तो निकाल नहीं सकते। वहाँ पे जो शक्ति सुरक्षा कर रहे उस धन का, पुरातन जो गड़ा हुआ धन है उसकी सुरक्षा के लिए कई बार मैंने अभी जो भी जैसे वीडियो में कहा, पिशाच को मंत्र से अभिमंत्रित करके वहाँ रखा जाता है, या फिर कई बार प्रेत को। अगर ये सब ना रहे तो यक्ष स्वयं ही मिट्टी के नीचे दबा हुआ धन की रक्षा करता है। तो ऐसे शक्तियों से धन निकालना आसान बात नहीं होता है। सबसे पहला क्या किया जाता है, किसी भी जिंदा
किसी भी जिंदा जानवर का बलि दिया जाता है। अक्सर तांत्रिक यहाँ काले मुर्गी का बलि देते हैं, साथ ही दारू, मदिरा जिसको कहते हैं। दूसरी बात आता है आवाहन करके, वहाँ पहले पता लगाना पड़ेगा, जिस जगह पे गड़ा हुआ धन है वहाँ पता लगाना पड़ेगा ध्यान में जाके या अपनी शक्तियों से कि देखिए गड़ा हुआ धन को तो आम इंसान निकाल नहीं सकता है, तो एक सिद्ध पुरुष ही निकल पाएगा। तो वो पहले पता लगाए कि जहाँ पे गड़ा हुआ धन है वहाँ पे कौन सी शक्ति मौजूद है और रक्षा कौन कर रहा है, उस गड़ा हुआ धन की सुरक्षा कौन दे रहा है। तो पहले उस शक्ति को ध्यान में बैठकर देखने के पश्चात उसका आवाहन करते हुए उस शक्ति को बलि देगा, उस शक्ति को संतुष्ट करने के लिए। बलि देने के बाद भी हाँ बलि मंत्र होता है, बलि मंत्र पहले आवाहन करके बलि मंत्र पढ़ते हुए उस शक्ति के नाम को संपुट करते हुए बलि दिया जाता है। पहला हो गया बलि क्रिया। लेकिन उससे पूर्व आता है पंचबंधन। पंचबंधन क्या है? मान लो गड़ा हुआ धन निकालने के लिए कुछ लोग गए हैं, 3-4 जितने भी लोग गए, सब अपने अपने शरीर क्लीन करना जरूरी है। 5 तरह का बंधन को पंचबंधन कहते हैं। दूसरा, अपना अपना शरीर क्लीन तो कर लिए अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ जो शक्ति होता है उसको कोई नुकसान ना पहुँचा सके, ठीक है, इस वजह से। दूसरा जो है दिशा बंधन। दिशा बंधन यानी 10 दिशा का बंधन, यानी बाहर से कोई शक्ति आके उनको परेशान ना कर सके। देखिए जैसे इंसान की कोई पहचान होता है, मान लो आप किसी गांव में जाओगी तो किसी इंसान को पकड़ के ऐसे मारने लगोगी तो उसकी क्या है ना, 2-4 बंधु आके उसको रक्षा करते हैं, ठीक है, उसके साथ ही खड़े होकर आपके साथ लड़ने लगेंगे। वैसे ही होता है शक्तियों के साथ भी। अगर आप किसी शक्ति को बंधन भी करने लग जाओगी तो आसपास बाहर की शक्ति को भी बुला के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, खुद के शरीर क्लीन, उसके बाद दिशा बंधन, 10 दिशा बंधन। 10 दिशा में यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, 4 कोण, ऊपर नीचे, ऐसे 10 दिशा बंधन होगा। उसके बाद होगा घेरा। घेरा में यानी इंसान, आप लोगों ने सुने होंगे सुरक्षा घेरा होता है, लेकिन ये जो घेरा होगा ये घेरा अलग होगा। कम से कम 50 फीट की दूरी की तक जहाँ पे गड़ा हुआ धन है वहाँ से चारों तरफ 50-50 फीट दूरी तक सुरक्षा घेरा का निर्माण किया जाता है। क्यों निर्माण किया जाता है ऐसा? इसीलिए निर्माण किया जाता है ताकि कई बार शक्ति अपने जादू की तरीके से सामान को यानी गड़ा हुआ धन को इधर उधर खिसका ना ले। कई बार आप लोगों ने सुना है गड़ा धन निकालने के लिए गए थे, वहाँ दिख रहा था आंखों के सामने से, फिर वो गड़ा हुआ धन चला गया कहीं और। इसीलिए ये जो बंधन होता है, घेरा होता है, ये अलग तरीके से होता है। ये सामान्य घेरा नहीं होता है जैसे सुरक्षा घेरा निर्माण किया जाता है, ये इस तरीके से घेरा नहीं होता है। ये लोहे की कील को 10 लोहे की कील को सुरक्षा घेरा निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, 10 दिशा का हिसाब से 200 दिशा की ओर मुख करते हुए लोहे की कील ठोका जाता है। सुरक्षा घेरा 50 फीट तक, यानी उस 50 फीट के अंतर्गत ही सामान रहेगा, गड़ा हुआ धन रहेगा, कहीं इधर उधर खिसक के नहीं जाएगा, इसलिए घेरा बनाया जाता है। ये तीसरा हो गया। चौथा, शक्ति बंधन। यानी मान लो आपको पता चल गया, आप एक तांत्रिक हो, आपको पता चल गया कि आप जहाँ गड़ाधन निकालने के लिए गए हो उस गड़ाधन की सुरक्षा कोई पिशाच कर रहा है, आपको ये बात पता चल गया। पहले तो ये पता करना जरूरी है, वरना सामने वाले की शक्ति का अंदाजा बिना लगाए आप उसको बंधन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक शक्ति का बंधन मंत्र अलग होता है। तो अब क्या करना है, शक्ति का बंधन करना है आपको। शक्ति बंधन करने से क्या होगा, शक्ति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यानी आपके काम में भी कोई आड़ा नहीं डाल पाएगा, इसीलिए शक्ति बंधन जरूरी है। उसके बाद आता है आखिर आत्मबंधन। आत्मबंधन यानी कई बार इस सब कार्य में, इस तरह के कार्य में बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, जिसे जान चले जाने की नौबत भी आ जाता है। इसी वजह से आत्मबंधन किया जाता है, यानी अपनी आत्मा को कोई चुरा ना ला सके, यानी आपकी जान ना जाए, इस वजह से मौत की खतरा ना हो, इस वजह से आत्मबंधन किया जाता है। अब हो गया ये सब क्रिया करने के पश्चात आप जहां पे गड़ा हुआ धन है उसको निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सब क्रिया सही सटीक से कर लेते हो तो हाँ,
ये जो मंत्र है सबका, बलि मंत्र को साथ ये पंचबंधन मंत्र को अलग अलग पहले से ही सिद्ध करके रखना चाहिए, तभी जाके आप वहां जाके इस्तेमाल कर सकोगे। अक्सर ये अनुभवी तांत्रिक के जरिए से करवाया जाता है। ये कार्य के लिए अलग से एक तांत्रिक रहता है। तांत्रिक कई प्रकार के होते हैं। ऐसे छोटे मोटे कार्य के लिए, गणाधन जैसे छोटे मोटे कार्य के लिए भी अलग से तांत्रिक रहता है जो इन सब कार्य को करता है। ये पुरातन विद्या जो हमारे पास था, आज हम आप सबको दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, पहले मैंने 3 क्रिया बता दिया था, जगह निर्धारण, दूसरा हो गया बलि की क्रिया, तीसरा हो गया पंचबंधन, चौथा क्या है, बिना छुए गड़ा हुआ धन निकालना है। बिना छुए कैसे निकालना है, किसी भी चीजों की सहायता से अपनी खुद की हाथ बिना लगाए गड़ा हुआ धन को निकालना है। आप लोग सोच रहे होंगे सब कुछ तो बंधन कर लिए, फिर गड़ा हुआ धन को बिना छुए कैसे निकाले और क्यों निकाले ऐसा। देखिए जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, जहरीले वस्तु उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, गड़ा हुआ धन जो भी रखता है ऐसे, या कई बार शक्ति के श्राप भी वहां रहता है। कई बार जो इंसान गड़ा हुआ धन रखता है वहां एक श्राप लगा के जाता है। श्राप यानी जो भी कोई मेरे अलावा इस गड़ा हुआ धन को छुएगा उसकी मौत तुरंत हो जाए। इस वजह से किसी भी गड़ा हुआ धन को बिना छुए किसी और दूसरे की चीजों की सहायता से उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आखिरी प्रक्रिया क्या है, शोधन। जितने भी गड़ा हुआ धन निकले उसको शोधन क्रिया करना है, शुद्धिकरण करना है, मंत्रों से उसका शुद्धिकरण करना है। उसके बाद उसको आप छू सकते हो, उसको आप बाजार पे लेके बेच के आप अमीर भी बन सकते हो। ठीक है। गड़ा हुआ धन जितनी आसान सुनने में होता है कि जाके खोद के निकाल लेंगे, इतना आसान भी नहीं होता है। इसमें जान की खतरा भी अक्सर होता ही है। इसलिए सोच समझ के ऐसे कार्य करिएगा। कोई अनुभवी तांत्रिक है उसकी सहायता से ये कार्य आप कर सकते हो, वरना ना करें तो बेहतर है। मेरी सलाह यही है। कभी भी जान की कीमत किसी भी पैसों के साथ लगाया नहीं जा सकता है। इसीलिए तो कहावत है, जान बची तो लाखों पाए। बचे रहोगी तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे। बहुत लोग सपने देखते हैं, इसी वजह से हमें सवाल आया था व्हाट्सएप में कई बार कि गुरुजी गड़ा हुआ धन निकालने की सटीक प्रक्रिया बताइए। हाँ, कोई भी व्यक्ति है इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम शुरुआत से लेकर अंत तक सिखाएंगे। क्या क्या सिखाएंगे हम, जगह निर्धारण कैसे करें, सपने में जाके आपके आसपास इलाके में कौन सी जगह पे गड़ा हुआ धन है कैसे देखें, उसका एक विधि होता है, वो सिखाएंगे पहले। उसके बाद बलि मंत्र देंगे, बलि कैसे दिया जाता है उसका भी। बलि यानी ऐसा नहीं है कि मुर्गे पकड़ लिए सीधा गला काट दिए, ऐसा नहीं होता है। बलि का एक नियम होता है, कैसे मैं बताता हूँ। आप जिस भी शक्ति को बलि देना चाहते हो पहले उसका आह्वान होता है, उसी के मंत्र से उसका आह्वान होगा। उसके पश्चात जिस भी जिंदा जानवर की बलि देना चाहते हो उसको आवाहन करके बलि मंत्र पढ़ते हुए, पहले आवाहन करके बलि मंत्र पढ़ते हुए जिस शक्ति को बलि देना चाहते हो उस शक्ति को आवाहन बलि मंत्र के साथ आखिर में संपुट करते हुए बलि दिया जाता है। और बलि कई तरीके के होता है। कई बार उसके नाम पे जानवर को छोड़ दिया जाता है, यानी जानवर को बिना मारे भी उसको नाम पे छोड़ दिया जाता है। ये भी एक तरह का बलि होता है। मान लो आपने काले मुर्गे मैं इसके फलाने पिशाच के नाम पे छोड़ रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, और वो उसको छोड़ देना, मुक्त कर देना होता है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। फिर एक तरह का ये भी बलि होता है। दूसरे तरीके का बलि ये होता है, अगर आपने खून की बलि देना है तो उसको गले से काटना पड़ता है उस मुर्गी को। कई बार बलि किस किस जानवरों का होता है, किसी भी जिंदा जानवर का हो सकता है बलि, किसी भी जिंदा जानवर का बलि हो सकता है, सूअर को छोड़ के। सनातन धर्म में सूअर को छोड़ के बाकी किसी भी जानवर का जिंदा बलि दिया जा सकता है। लेकिन अमूमन अक्सर तांत्रिक क्या करते हैं, आसानी से मिलने वाले काले मुर्गी, कुछ कुछ जगह पे लिखा जाता है कि जहाँ पे काले मुर्गी बलि देना होता है तो वहीं पे काले मुर्गी। कई जगह पे भैंस की बलि दिया जाता है। कई जगह पे आपने देखे होंगे काले बकरों की, 11 किलो वाले काले बकरों की बलि दिया जाता है, 21 किलो वाली काले बकरे की बलि दिया जाता है। बलि बिना काटे भी बलि दिया जाता है। ठीक है, उसका प्रक्रिया अलग होता है। वो एक छोटा सा छेद में लगा दिया जाता है शरीर में, किसी भी जानवर को बलि देना चाहते हैं। उसके बाद उस जानवर को आज़ाद कर देना होता है, वो अपने हिसाब से जहाँ जाना चाहिए जा सकता है। और एक बार ये भी बलि होता है, गर्दन से सर से धड़ का अलग भी होता है।
ठीक है, इस तरीके से भी बलि होता है। हाँ, तो बलि मंत्र पढ़ते हुए बलि देना होता है, ये दूसरा चीज़ सिखाया जाता है। तीसरा है पंचबंधन। क्या है पंचबंधन, कैसे किया जाए वो सिखाया जाएगा। चौथा है बिना छुए सामान सामग्री को गड़ा हुआ धन जहाँ भी देख लिया आपने वहाँ उसको कैसे निकाले। फिर 5 में आखिर में शोधन क्रिया कैसे किया जाता है, शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। आसान नहीं होता है गड़ा हुआ धन निकालना। जय योग हो रहा, सभी को शुभ रात्रि।